Let's see this question. A battery supplies 0.9 ampere current through a 2 ohm resistor and 0.3 ampere current through a 7 ohm resistor. And it makes complete sense. आपने देखो 2 ohm resistor को हटा के 7 ohm का resistor लगा दिया. मतलब आपने बेसिकली क्या किया है, रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया. उसकी वजह से सर्किट में करंट कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए? द आंसर इज कम होना चाहिए, राइट? रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो जाता है. तो जैसे ही आपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया, देखो करंट कम हो चुका है. पहले 0.9 था, बाद में 0.3 रह गया, राइट? तो इट मेक्स कंप्लीट सेंस. यू हैव टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. अब देखो बेसिकली सीन कुछ इस तरह का रहता है. मान लो ये एक बैटरी है. आपने एक 12 वोल्ट्स की बैटरी को क्या किया, एक रेजिस्टर के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दिया. एंड इसके साथ मान लो इस तरह से आपने एक वोल्ट मीटर को भी कनेक्ट कर दिया. क्या लगता है कितनी रीडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी? राइट से किस तरह का क्वेश्चन है ये? अगर 12 वोल्ट्स की बैटरी है तो 12 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप कॉज करेगी. 12 वोल्ट्स ही होना चाहिए आइडली, राइट? बट द आंसर इज एग्जैक्टली 12 वोल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलता है. द रीजन इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. ओके, जो ये 12 वोल्ट्स है, दिस इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी. बट जो ये 12 वोल्ट्स मैं बोल रहा हूं, जो होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता. जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर होगा, दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज. दो अलग अलग टर्म्स फिजिक्स में यूज होती हैं. यहां पर हो सकता है हमें 10 वोल्ट्स देखने को मिले. ओके, तो ये जितने वोल्ट्स होगा, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज एंड दिस इज कॉल्ड द ईएमएफ. अब जो ईएमएफ है, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो 12 वोल्ट है. अगर ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहां हो रहा है, तो बाकी का जो 2 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप है वो कहां कॉज हो रहा होगा? किसी ना किसी रेजिस्टर के अक्रॉस ही पोटेंशियल ड्रॉप होता है. और कौन सा रेजिस्टर हमने यहां पर लगाया जो हमें नजर नहीं आ रहा? द आंसर इज इस बैटरी की कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसको डायग्रामेटिकली हम इस तरह से शो कर देते हैं, उसी के साथ इस तरह से बनाकर. इसको मैं लिख रहा हूँ स्मॉल आर. जो इसकी रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर. ऑल्दो इसको बाहर शो किया गया, बट दिस इज बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. उसकी अंदरूनी रेजिस्टेंस है ये. ओके, इट मीन्स अगर 12 वोल्ट ईएमएफ है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हो रहा है इस रेजिस्टर के क्रॉस, तो बाकी का जो 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है वो यहाँ पर हो रहा होगा. अब इसी चीज को हम इक्वेशन फॉर्म में देखो कैसे लिख सकते हैं. टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इक्वल्स टू दिस टर्मिनल वोल्टेज प्लस जो बैटरी के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप. ठीक है, अब यहां पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको हम किस तरह से देखो रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली. दिस इज नथिंग बट करंट जो उसके थ्रू पास हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज आर. जस्ट हमने ओम्स लॉ को यूज किया है. पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ? नथिंग बट करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस. उसी को यूज करके हमने इसका इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट कर लिया. मोर ओवर जो ये कैपिटल वी है टर्मिनल वोल्टेज, इसको भी हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कितना करंट इस रेजिस्टर के थ्रू पास कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर. ठीक है, सो इसको भी मैं ऐसे लिख रहा हूं, कैपिटल आई मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर. जो इक्वेशन थी ना, ये समझानी बहुत ज़रूरी थी. ये किस तरह से बनती है, अदरवाइज क्रैमिंग कर लोगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है. इस इक्वेशन में थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन अगर हम करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. आई को कॉमन ले लेंगे एंड आर प्लस आर. तो अब सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को. फर्स्ट केस में 0.9 एम्पेयर करंट है एंड रेजिस्टेंस 2 ओहम्स है. ये जो 2 ओहम है ये कैपिटल आर क्वेश्चन में गिवन है. ओके, so for the first case I am writing EMF is equals to 0.9 multiplied by capital R is 2 plus internal resistance is small r. This is equation 1. For the second case, EMF can be written as 0.3 ampere current multiplied by capital R is 7 and small r, which we have to find. This is the second equation. अभी जो ये दो अलग अलग केसेस की दो इक्वेशंस आपके पास बनी है, इसमें ईएमएफ तो देखो सेम ही है. बैटरी की ईएमएफ तो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है कि वो कितने वोल्ट्स की बैटरी है. वो दोनों ही केसेस में सेम रहने वाली है. इट मीन्स दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है. इट मीन्स आप राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हो. सो यू विल राइट 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस आर इज इक्वल्स टू 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस आर. 0.3 3 आर 0.9. डायरेक्टली हमने 3 से कैंसिल आउट कर दिया एंड सॉल्विंग दिस वी गेट 6 प्लस 3r is equals to
7 प्लस आर, तो 2R इज इक्वल्स टू 1 एंड R का आंसर आ जा रहा है 1.2 ओहम, इसका मतलब 0.5. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर.